जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं घनश्याम यादव आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल करा रहा हूं। दोस्तों, इसमें सबसे पहले मेरे द्वारा भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ाया जा रहा है, और वो भी भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसमें भारत के इतिहास के स्रोत के बारे में बता रहे हैं। और दोस्तों, इसमें आज के हम क्लास में जैन धर्म के बारे में बताएंगे, और जैन धर्म का ये भाग 3 होगा। कल हमने बताया था जैन धर्म के भाग 2 के बारे में। तो सबसे पहले आइए, कल हमने जो आप लोगों को बताया था यानी पढ़ाया था, आइए उसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर जैन धर्म भाग 3 के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, कल जो हमने आपको जैन धर्म के बारे में बताया था, जैन धर्म भाग 2 के बारे में, उसमें सबसे पहला प्रश्न यही आया था कि महावीर स्वामी जी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। महावीर स्वामी जी की मृत्यु कहाँ पर हुई, किस जगह हुई। तो मैंने आपको बताया था महावीर स्वामी जी की मृत्यु पावापुरी एक जगह है, वहाँ पर हुई थी। और महावीर स्वामी जी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में हुई थी। यानी जब महावीर स्वामी जी की मृत्यु हुई उस समय उनका उम्र 72 वर्ष की थी। फिर मैंने आपको बताया था कि महावीर स्वामी जी की मृत्यु 527 ईसा पूर्व एवं 468 ईसा पूर्व में हुई थी। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि 2 डेट है, 2, जिसमें 468 सबसे प्रसिद्ध है और 527 भी कई लोग बताते हैं कि 527 में उनकी मृत्यु हुई थी। इसलिए मैंने दोनों डेट डाल दिया है, लेकिन जो सबसे प्रचलित है वो 468 है। तो मेरा भी कहना है कि अगर 468 है तो कहीं भी ऐसा प्रश्न आता है कि महावीर स्वामी जी की मृत्यु कब हुई थी, तो आप लोग 468 ईसा पूर्व ही लिखिएगा, 527 मत लिखिएगा। लेकिन दोनों डेट अगर लोग बताते हैं तो मैंने भी डाल दिया। फिर मैंने आपको बताया था कि तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है, और दोस्तों जैन धर्म की एकलौती महिला तीर्थंकर मल्लीनाथ थी। फिर मैंने आपको आगे बताया था और प्रश्न आया था कि वह कौन सा जगह है जो बौद्ध, जैन एवं हिंदू तीनों धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों, कौशाम्बी जगह एक ऐसी जगह है, ये जो कौशाम्बी है वो बौद्ध, जैन एवं हिंदू धर्म से संबंधित है। यानी तीनों धर्म से संबंधित वह जगह है जिसका नाम है कौशाम्बी। फिर मैंने आपको बताया था जैन धर्म में जिनको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है दोस्तों, उन्हें कैवल्य कहते हैं। और महावीर स्वामी जी को 12 वर्ष कठोर तप करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और दोस्तों, महावीर स्वामी जी को जाम्भिक गांव में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और रिजपालिका नदी के बगल में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और दोस्त, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी कह सकते हैं कि महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति जाम्भिक गांव के रिजपालिका नदी के बगल में यानी तट पे साल वृक्ष के नीचे 12 वर्ष कठोर तप करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर दोस्तों, अगला प्रश्न था कि ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जी को क्या कहा गया। तो दोस्तों, इसका उत्तर था ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जी को कैवलिन कहा गया। और दोस्तों, त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है, त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है, और जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। और इसी कड़ी मैंने आपको बताया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण का अर्थ होता है ज्ञान धारण कर चरित्रवान बनना। यानी ज्ञान धारण करके चरित्रवान बनने को ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण कहते हैं। इसका अर्थ यही हुआ। फिर मैंने आपको बताया था आगे कि अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म ने किया था। और दोस्तों, जैन धर्म में 4 प्रकार के अणुव्रत के सिद्धांत थे, लेकिन बाद में एक और अणुव्रत का सिद्धांत जुड़ गया जिसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। और दोस्तों, ये महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ा गया था। तो पहला है अणुव्रत सिद्धांत का, पहला सत्य है, दूसरा अहिंसा है, तीसरा अस्तेय है,
चौथा अपरिग्रह है, और पांचवा जो महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ा गया वो है ब्रह्मचर्य। सत्य सबको पता है, सत्य का मतलब क्या होता है? अहिंसा सबको पता है, मतलब हिंसा नहीं करना, यानी कि अहिंसा का पालन करना। फिर असत्य, चोरी नहीं करना, सीधी सी बात है दोस्तों, किसी भी हाल में आपको चोरी नहीं करनी चाहिए। फिर अपरिग्रह यानी धन का ना जुटाना, यानी धन का संग्रह नहीं करना, उसे अपरिग्रह करते हैं। तो सबसे पहले जैन धर्म में 4 अणुव्रत सिद्धांत आए जिसको मैंने बताया। फिर ये जो ब्रह्मचर्य आया अणुव्रत के सिद्धांत में 5वां, दोस्तों इसको महावीर स्वामी के द्वारा लास्ट में जोड़ दिया गया था। यानी ब्रह्मचर्य का मतलब जानते ही हैं क्या होता है दोस्तों, और बहुत बड़ी बात है ब्रह्मचर्य का पालन करना। अगर बच्चा कोई 25 साल तक उम्र तक ब्रह्मचर्य का पालन करके ठीक से पढ़ाई लिखाई करता है और अपना मन लगाता है, तो आगे चल कर के बहुत ही बड़ा कह सकते कि आदमी बन सकता है, बहुत ही बड़ा व्यक्तित्व का मालिक बन सकता है अगर ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया तो इस प्रकार मैंने आपको बताया जैन धर्म में पहले 4 और व्रत के सिद्धांत थे, फिर बाद में एक सिद्धांत को जोड़ दिया गया जो कि महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था, और वो था ब्रह्मचर्य। फिर मैंने आपको बताया था प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखी गई थी। और दोस्त जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय संस्थापक स्थूलभद्र थे और दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु थे। और जैन धर्म को 2 भागों में बांटा गया था, पहला श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। फिर आगे मैंने आपको बताया था कि श्वेतांबर के लोग जो थे वो श्वेत वस्त्र पहनते थे, और दिगंबर संप्रदाय के मानने वाले नंगे ही रहते थे, वह किसी भी प्रकार के वस्त्र को नहीं पहनते थे। फिर इसी कड़ी मैंने आपको बताया था कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे, और दोस्तों महावीर स्वामी के जो 11 शिष्य हुआ करते थे उन्हें गणधर कहा जाता था। इस प्रकार मेरे द्वारा आप लोगों को कल का जो क्लास था उसका रिवीजन करा दिया गया। दोस्तों अब आइए जैन धर्म का भाग 3 के बारे में चर्चा करते हैं। अभी हमने जो कल पढ़ाया था जैन धर्म का भाग 2 उसके बारे में चर्चा किया, यानी कि रिवीजन किया गया। आइए दोस्तों जैन धर्म के भाग 3 के बारे में अब पढ़ते हैं। तो दोस्तों जैन धर्म का जो भाग 3 आपके सामने दिख रहा है, इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि महावीर स्वामी के 11 शिष्यों में कौन महावीर स्वामी जी से पहले मरा और कौन बाद में मरा। तो दोस्तों मैंने पहले कल के क्लास में आपको बताया था कि जो महावीर स्वामी के 11 शिष्य थे उन्हें गणधर कहा जाता था, और यहाँ पर प्रश्न बना कि महावीर स्वामी के 11 शिष्यों में कौन महावीर स्वामी जी से पहले मर गया और कौन महावीर स्वामी जी के मरने के बाद मरा। तो दोस्तों इसका उत्तर है महावीर स्वामी जी के 11 शिष्यों में 10 शिष्य महावीर स्वामी जी से पहले मर गए, यानी जब तक महावीर स्वामी जिंदा थे उसी टाइम पीरियड में 10 शिष्यों का देहांत हो गया। लेकिन महावीर स्वामी जी के मृत्यु के बाद एक शिष्य बचा था जिनका नाम था सुधर्मन। ये महावीर स्वामी जी के मरने के बाद मरे थे, यानी कि महावीर स्वामी जी के जो 11 शिष्य थे 10 शिष्य महावीर स्वामी जी के सामने ही मर गए। उसके बाद जब महावीर स्वामी जी मरे तो लास्ट में महावीर स्वामी जी के मरने के बाद सुधर्मन नामक जो शिष्य थे उनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न बना मखली गोसाल किस संप्रदाय से थे। तो दोस्तों इसका उत्तर है मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय से थे। मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय से थे। फिर अगला प्रश्न बना महामस्तकाभिषेक क्या है और यह कितने समय में आता है। महामस्तकाभिषेक क्या है दोस्तों और यह कितने समय में आता है। तो इसका उत्तर है महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है, और दोस्तों यह 12 वर्ष में एक बार आता है। ध्यान देंगे हिंदू धर्म में कुंभ का मेला लगता है दोस्तों, और वो कुंभ का मेला भी 12 वर्ष में एक बार आता है। उसी तरह से महामस्तकाभिषेक जो जैन धर्म से संबंधित है ये बहुत बड़ा उत्सव है।
क्या नाम है, जैन धर्म वालों का, और ये 12 वर्ष में एक बार आता है। जैसे हिंदू धर्म में कुंभ मेला 12 वर्ष में एक बार लगता है, उसी तरह से महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष में एक बार आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सुपार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है। सुपार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सुपार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक है। और जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है कि नहीं, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। ध्यान देंगे, हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म जब हम आते हैं हिंदू धर्म में, तो दोस्तों इसमें ईश्वर की मान्यता है, ईश्वर को माना जाता है। लेकिन जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, यानी जैन धर्म ईश्वर को नकारते हैं, जैन धर्म वाले ईश्वर को नकारते हैं। तो इसमें दोस्तों प्रश्न बना जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है कि नहीं, तो आप उत्तर देंगे जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। और सुपार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक है। स्वास्तिक आपको पता है कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ये स्वास्तिक का चिन्ह है। तो सुपार्श्वनाथ का चिन्ह प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक है। फिर अगला प्रश्न बना जैन धर्म किसको मानता है, तो दोस्तों जैन धर्म आत्मा को मानता है, पुनर्जन्म को मानता है और कर्मवाद को मानता है। ध्यान देंगे, अभी मैंने यहाँ आपको पढ़ाया जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, यानी कि ईश्वर को नहीं मानता है, लेकिन जैन धर्म आत्मा को भी मानता है, पुनर्जन्म को भी मानता है और कर्मवाद को भी मानता है। और हिंदू धर्म में ईश्वर की मान्यता है, और हिंदू धर्म में आत्मा के भी मानता है, पुनर्जन्म की भी मानता है और कर्मवाद यानी चारों की मानता है। हिंदू धर्म में ईश्वर को भी माना जाता है, आत्मा को भी माना जाता है, पुनर्जन्म को भी माना जाता है, कर्म को भी माना जाता है। लेकिन जैन धर्म में इस चारों में केवल ईश्वर की मान्यता को नकारा गया है, लेकिन आत्मा, पुनर्जन्म और कर्मवाद ये तीनों को मानता है। और आत्मा का मतलब समझ सकते हैं, कहते हैं दोस्तों जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो बोलते हैं उसकी आत्मा निकल गई, उसकी आत्मा निकल गई। और पुनर्जन्म के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका पुनर्जन्म होता है। कहते हैं हिंदू धर्म के अनुसार कि दोस्तों 84 लाख जूनियाँ होती हैं। जब आदमी मर जाता है तो 84 लाख जूनियों में किसी न किसी जूनी में उसका जन्म होता है। तो ठीक उसी तरह से जैन धर्म भी पुनर्जन्म को मानता है, यानी कि व्यक्ति जब मृत्यु हो जाता है तो कहीं न कहीं वो जन्म लेता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं जैन धर्म पुनर्जन्म को मानता है और आत्मा को भी स्वीकार करता है और कर्मवाद को भी स्वीकार करता है। यानी कि भैया जैसा कर्म करते हैं वैसे ही आपका जन्म होता है। फिर अगला प्रश्न बना जैन धर्म का आध्यात्मिक विचार क्या है, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा जैन धर्म का आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन, जैन धर्म का आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन है। और दोस्तों अगला प्रश्न इसी से संबंधित है, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो इसका उत्तर होगा सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि जी थे। पहले मैं बता चुका हूँ सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि थे, इसको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पर प्रश्न आया सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो दोस्तों सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि जी थे। जैन धर्म का आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन है और सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि जी थे। फिर अगला प्रश्न आया जैन धर्म में कितनी संगीतियाँ समितियाँ हुई, तो दोस्तों जैन धर्म में 2 संगीत समितियाँ हुई थी। जैन धर्म में कितनी संगीत समितियाँ हुई थी प्रश्न आया, तो दोस्तों इसका उत्तर देंगे जैन धर्म में 2 संगीत समितियाँ हुई थी। अगला प्रश्न आया इसी से संबंधित, प्रथम जैन संगीत समिति का आयोजन कब हुआ था। अभी मैंने बताया कि जैन धर्म में 2 संगीत समितियां हुई थी। उसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो प्रथम जैन संगीत समिति का हुआ था इसका आयोजन कब हुआ था, तो दोस्तों इसका उत्तर है प्रथम जैन संगीत समिति का आयोजन 322 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था,
प्रथम जैन संगीति समिति का आयोजन 322 ईसा पूर्व में हुआ था। और दोस्तों पहले जो जैन संगीत समिति का आयोजन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों पहले जैन संगीत समिति के अध्यक्ष स्थूल बाहूजी थे। प्रश्न बना कि जैन धर्म में कितने संगीत समितियां हैं? तो दोस्तों उत्तर लिखेंगे 2। प्रथम जैन संगीत समिति का आयोजन कब हुआ? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 322 ईसा पूर्व में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों उत्तर लिखेंगे पहले जैन संगीत समिति के अध्यक्ष स्थूल बाहूजी थे। फिर अगला प्रश्न बना कि 12 अंग की रचना कब हुई थी? 12 अंक की रचना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका उत्तर है 12 अंक की रचना प्रथम जैन संगीति में भद्रबाहु के द्वारा किया गया था। ध्यान देंगे जब प्रथम जैन संगीति 322 ईसा पूर्व में हुई थी जिसके अध्यक्ष स्थूल बाहु जी थे, उसी समय 12 अंक की रचना भद्रबाहु के द्वारा किया गया था। यानी प्रश्न आएगा कि 12 अंक की रचना कब हुई थी? तो उत्तर देंगे 12 अंक की रचना प्रथम जैन संगीति में भद्रबाहु के द्वारा किया गया था। फिर अगला प्रश्न आया कि द्वितीय जैन संगीति समिति का आयोजन कब हुआ? अभी मैंने बताया प्रथम जैन संगीति समिति का आयोजन 322 ईसा पूर्व, जरूर ध्यान देंगे ये ईसा पूर्व है, ईसा पूर्व है। लेकिन यहाँ अगला प्रश्न आ गया कि द्वितीय जैन संगीति समिति का आयोजन 512 ईस्वी में हुआ था। ध्यान देंगे, मिस्टेक नहीं करेंगे आप लोग। यहाँ पर लिखा हुआ 322 ईसा पूर्व, लेकिन द्वितीय जैन संगीति समिति का आयोजन 512 ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व में नहीं, ईस्वी में हुआ था। तो प्रश्न आएगा कि द्वितीय जैन संगीति समिति का आयोजन कब हुआ था? तो दोस्तों उत्तर देंगे द्वितीय जैन संगीति समिति का आयोजन 512 ईस्वी में हुआ था। और दूसरी जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका उत्तर देंगे दूसरी जैन संगीति के अध्यक्ष देवाधिधि श्रवण थे, देवाधि श्रवण थे। पहले जैन संगीति के अध्यक्ष स्थूल बाहु थे और दूसरे जैन संगीति के अध्यक्ष देवाधि श्रवण थे। फिर अगला प्रश्न आया कि जैन धर्म की दोनों संगीतियाँ कहाँ पर हुई थी? क्योंकि दोस्तों संगीतियाँ तो दोनों हुई, प्रथम संगीति 322 ईस्वी में हुई, दूसरी जैन संगीति 512 ईस्वी में हुई और प्रथम 322 ईसा पूर्व में हुआ। ध्यान देंगे, वो गलती हो गया, 322 ईसा पूर्व में हुआ था। तो आखिर में दोनों जो संगीत हुई थी, संगीत समितियां हुई थी, हुई कहाँ पर? तो यहीं पर प्रश्न बन रहा है कि जैन धर्म की जो दोनों संगीतियां हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों उत्तर देंगे जैन धर्म की एक संगीति वल्लभी जो गुजरात में पड़ता है वहाँ पर हुई थी दोस्तों, और दूसरी संगीति मगध पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र यानी आज के समय में जिसे पटना कहते हैं वो पूरा नाम पाटलिपुत्र है। आज के जो समय में दोस्तों पटना आप देख रहे हैं बिहार की राजधानी है, वो पहले उसका नाम क्या था? पाटलिपुत्र थी। और वो उस समय मगध राज में आता था, उस समय मगध राज में आता था। और जब मगध राज था तो उस समय उनका राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। तो वही प्रश्न आया कि जैन धर्म की दोनों संगीतियाँ कहाँ हुई थी? तो आप उत्तर देंगे जैन धर्म की एक संगीति वल्लभी गुजरात, आप देख रहे होंगे समुद्र के किनारे गुजरात, जो कि जहाँ के प्रेजेंट टाइम में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं गुजरात के ही रहने वाले हैं। तो वल्लभी एक जगह है गुजरात में। प्रथम संगीत समिति हुई थी और दूसरा संगीत समिति पाटलिपुत्र मगध में हुआ था, जो कि आज पटना बिहार में है वो। अगला प्रश्न आया कि आगम ग्रंथ एवं क्षमा श्रवण ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों इसका उत्तर है आगम ग्रंथ एवं क्षमा श्रवण ग्रंथ जैन धर्म से संबंधित है। प्रश्न आएगा आगम ग्रंथ एवं क्षमा श्रवण ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो आप उत्तर देंगे आगम ग्रंथ एवं क्षमा श्रवण ग्रंथ जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है जैन धर्म से संबंधित ग्रंथों को क्या कहा जाता है? जैन धर्म से संबंधित ग्रंथों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उत्तर देंगे जैन धर्म से संबंधित ग्रंथों को अंग, उपांग एवं पूर्व कहा जाता है। प्रश्न आएगा जैन धर्म से संबंधित
ग्रंथों को क्या कहा जाता है? तो आप उत्तर देंगे जैन धर्म से संबंधित ग्रंथों को अंग, उपांग एवं पूर्व कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म ग्रंथों के टीकाकार कौन थे? तो दोस्तों इसका उत्तर है जैन धर्म ग्रंथों के टीकाकार नेमीचंद सूरी थे। जैन धर्म ग्रंथों के टीकाकार कौन थे? तो इसका उत्तर आप देंगे जैन धर्म ग्रंथों के टीकाकार नेमीचंद सूरी थे। फिर अगला प्रश्न आया, जैन धर्म में इंद्रिय जनित ज्ञान को क्या कहा जाता है? जैन धर्म में इंद्रिय जनित ज्ञान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है जैन धर्म में इंद्रिय जनित ज्ञान को मति ज्ञान कहा जाता है। जैन धर्म में इंद्रिय जनित ज्ञान को क्या कहते हैं? मति ज्ञान कहते हैं। तो इसमें प्रश्न आया, जैन धर्म ग्रंथों के टीकाकार कौन थे? उत्तर, जैन धर्म ग्रंथों के टीकाकार नेमीचंद सूरी थे। और दोस्तों इसी से संबंधित अगला एक क्वेश्चन इसी प्रकार का आया, जैन धर्म में इंद्रिय जनित ज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है जैन धर्म में इंद्रिय जनित ज्ञान को मति ज्ञान कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न आया, किस अभिलेख से पता चलता है कि भद्र नामक व्यक्ति 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों की स्थापना करवाई थी? अब देखिए इतिहास की बात है ये दोस्तों, ये अभिलेख आपको इतिहास में पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर चर्चा हुआ तो आपको याद करना जरूरी है। प्रश्न बना, किस अभिलेख से पता चलता है कि एक भद्र नाम के व्यक्ति थे, वो 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों की स्थापना करवाए थे? तो किस अभिलेख से पता चला? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा, एक कहाम अभिलेख हुआ करता था उस समय, एक कहाम अभिलेख था जिससे पता चलता है कि भद्र नामक व्यक्ति 5 तीर्थंकरों की मूर्तियों की स्थापना करवाई थी। कहाम अभिलेख से पता चलता है कि भद्र नामक व्यक्ति 5 तीर्थंकरों की मूर्तियों की स्थापना करवाई थी। प्रश्न आएगा, किस अभिलेख से पता चलता है कि भद्र नामक व्यक्ति 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों की स्थापना करवाई? तो दोस्तों उत्तर देंगे, कहाम अभिलेख से पता चलता है कि भद्र नामक व्यक्ति 5 तीर्थंकरों की मूर्तियों की स्थापना करवाई थी। अगला प्रश्न बना, जैन धर्म के वे कौन से आचार्य थे जो जैन धर्म का बखूबी से प्रचार प्रसार किया था? कहते हैं ना कि भैया दिल से प्रचार प्रसार करिए किसी भी चीज़ का। तो यहाँ प्रश्न आया कि वो व्यक्ति कौन थे, वो आचार्य कौन थे जो जैन धर्म के बखूबी से यानी दिल लगाकर प्रचार प्रसार किए थे दोस्तों? तो इसका उत्तर होगा, आचार्य हरिभद्र सूरी ने जैन धर्म का बखूबी से प्रचार प्रसार किया था, यानी दिल से प्रचार प्रसार किया था कि जैन धर्म खूब फले फूले आगे बढ़े, उसका नाम पूरे विश्व में हो। तो आचार्य हरिभद्र सूरी ने जैन धर्म का बखूबी से प्रचार प्रसार किया था। अगला प्रश्न आया कि हरिभद्र सूरी की रचना का क्या नाम है? इसी से संबंधित ये जो हरिभद्र सूरी हैं इनकी रचना का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका उत्तर है, हरिभद्र सूरी की रचना का नाम अनेकांत विजय एवं धर्म बिंदु था। हरिभद्र सूरी की रचना का नाम अनेकांत विजय एवं धर्म बिंदु था। प्रश्न आएगा, हरिभद्र सूरी की रचना का क्या नाम है? तो दोस्तों उत्तर देंगे, हरिभद्र सूरी की रचना का नाम अनेकांत विजय एवं धर्म बिंदु है। यहाँ पर प्रश्न आया कि जैन धर्म के वे कौन से आचार्य थे जो जैन धर्म का बखूबी से प्रचार किए थे? उत्तर, आचार्य हरिभद्र सूरी के द्वारा जैन धर्म का बखूबी से प्रचार किया गया। फिर इन्हीं से संबंधित प्रश्न आ गया कि हरिभद्र सूरी की रचना का क्या नाम है? तो दोस्तों हरिभद्र सूरी की रचना का नाम अनेकांत विजय एवं धर्म बिंदु है। अगला प्रश्न आया, प्रशस्ति संग्रह किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों इसका उत्तर है, प्रशस्ति संग्रह जैन धर्म से संबंधित है। और दोस्तों अगला प्रश्न, जैन धर्म में संलेखना से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों इसका उत्तर देंगे, उपवास द्वारा शरीर का अंत कर देना संलेखना कहलाता है। ध्यान देंगे, जैन धर्म में जो लोग मुनि होते थे वो क्या करते थे, उपवास करके अपने शरीर को त्याग देते थे, यानी कि खाना पीना बंद कर देते थे दोस्तों। और जब तक उनके शरीर से प्राण नहीं निकल जाता था वो कुछ नहीं खाते थे, कुछ नहीं पीते थे, और इस प्रकार अपने प्राण को वो त्याग देते थे, यानी कि
अ, भूख त्याग मतलब खाना पीना त्याग करके। तो जो यही ये प्रश्न बन रहा है कि जैन धर्म में संलेखना से का तात्पर्य क्या है। तो उपवास करके यानी उपवास द्वारा शरीर का अंत कर देना यानी अपने शरीर को खत्म कर देना संलेखना कहलाता है। फिर अगला प्रश्न आया कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो दोस्तों भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक चले गए थे और श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी। ध्यान देंगे जब मगध में 12 वर्ष के लिए अकाल आया था उसी समय भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक चले गए थे और भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक में रहते थे। और दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य भी वहीं पर इसी संलेखना विधि से अपने प्राण का त्याग किए थे, अपने शरीर को त्याग दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य संलेखना विधि से कर्नाटक में अपने शरीर का त्याग कर दिए थे यानी कि खाना पीना वो बंद कर दिए थे और दोस्तों अपने शरीर का त्याग कर दिए थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ प्रश्न आया था कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हुई। तो दोस्तों भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक चले गए और श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त की मौत हो गई थी। कैसे? संलेखना विधि के द्वारा। फिर अगला प्रश्न है कि इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। तो दोस्तों इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया। और दोस्तों इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया। तो दोस्तों इन्होंने अपना अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। और इन्होंने अपना उपदेश किस भाषा में दिया। तो दोस्तों इन्होंने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी में दिया। और महावीर स्वामी ने स्वयं उपदेश को जो दिया था उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों महावीर स्वामी ने जो स्वयं उपदेश को दिया था उन्हें 14 पूर्वा कहा जाता है। महावीर स्वामी द्वारा जो स्वयं का उपदेश दिया गया था, जो स्वयं उपदेश दिए तो उसको क्या कहते हैं। तो उसको दोस्तों 14 पूर्वा कहते हैं। यानी कि पहला उपदेश राजगिरी में दिए, उसके बाद अंतिम उपदेश पावापुरी में दिए और दोस्तों अपना उपदेश प्रकृत भाषा में यानी अर्धमागधी में दिया था। और महावीर स्वामी के द्वारा स्वयं का जो उपदेश दिया गया था उसे 14 पूर्वा कहा जाता है। यहीं पर दोस्तों प्रश्न उत्तर का श्रृंखला समाप्त होता है, लेकिन आइए एक बार इनका रिवीजन करते हैं तभी बात बनेगी, नहीं तो दोस्तों भूल जाता है। तो चलिए दोस्तों आज जैन धर्म भाग 3 का दोबारा रिवीजन करते हैं और क्लास को समाप्त करते हैं। तो दोस्तों इसमें पहला ही प्रश्न बना था महावीर स्वामी के 11 शिष्यों में कौन महावीर स्वामी जी के पहले मरा और कौन बाद में मरा। तो दोस्तों इसका उत्तर है महावीर स्वामी जी के 11 शिष्यों में 10 शिष्य महावीर स्वामी जी से पहले मरे थे और केवल सुधर्मन जो व्यक्ति थे उनके शिष्य थे महावीर स्वामी जी के मरने के बाद मरे थे। और दोस्तों मैंने कल के क्लास में बताया था कि महावीर जी के जो 11 शिष्य थे उनको गणधर कहा जाता था। अगला प्रश्न बना था मखली गोसाल किस संप्रदाय से थे। तो दोस्तों मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय से थे। अगला प्रश्न बना था महामस्तकाभिषेक क्या है और यह कितने समय में आता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक बहुत बड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है और यह दोस्तों 12 वर्ष में एक बार आता है। सुपार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था सुपार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक है। और अगला प्रश्न बना था जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है कि नहीं। तो दोस्तों जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में ईश्वर की मान्यता है। जैन धर्म किसको मानता है। तो दोस्तों जैन धर्म आत्मा, पुनर्जन्म और कर्मवाद को मानता है। और अगला प्रश्न बना था जैन धर्म का आध्यात्मिक विचार क्या है। तो इसका उत्तर था जैन धर्म का आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन है। फिर मैंने आपको बताया था कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। तो दोस्तों मैंने बताया था आपको सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि थे। इसको पहले भी मैंने आपको बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। फिर अगला प्रश्न आया था जैन धर्म में कितने संगीत समितियाँ हुई थी।
तो इसका उत्तर था जैन धर्म में 2 संगीत समितियां हुई थी। और इसके बाद इसी से संबंधित प्रश्न बना था, प्रथम जैन संगीती समिति का आयोजन कब हुआ था? तो दोस्तों इसका उत्तर है प्रथम जैन संगीती समिति का आयोजन 322 ईसा पूर्व में हुआ था। और पहले जैन संगीती समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर था पहले जैन संगीती समिति के अध्यक्ष स्थूल बाहु थे। और दोस्तों 12 अंक की रचना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका उत्तर था 12 अंक की रचना प्रथम जैन संगीति में भद्र बाहु के द्वारा कर दिया गया था। फिर अगला प्रश्न बना था द्वितीय जैन संगीती समिति का आयोजन कब हुआ था? तो दोस्तों द्वितीय जैन संगीती समिति का आयोजन 512 ईस्वी में हुआ था। ध्यान देंगे यहाँ प्रथम जो जैन संगीति का आयोजन किया गया था 322 ईसा पूर्व है, लेकिन द्वितीय जैन संगीति का जो आयोजन किया गया था वो 512 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए कितना अंतर, 322 और 512, 500 साल इधर, 5 3 800 साल वर्ष बाद हुआ था। इसीलिए तो दोस्तों जैन धर्म समाप्त हो गया, क्योंकि इसको बढ़ाने वाला कोई था ही नहीं। जब 8-8 साल पर संगीतियाँ होंगी तो कैसे कोई धर्म आगे बढ़ेगा? तो इस तरह से द्वितीय जैन संगीती समिति का आयोजन 512 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न आया था दूसरी जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों दूसरी जैन संगीति के अध्यक्ष देवाधीश श्रवण थे। और जैन धर्म की दोनों संगीतियाँ कहाँ हुई? तो दोस्तों जैन धर्म की दोनों संगीतियों में पहला जो जैन संगीति हुई थी वह गुजरात यानी गुजरात में हुई थी। वहाँ पर एक स्थान है बल्लभी, बल्लभी एक स्थान है गुजरात में, वहाँ पर पहली जैन संगीति हुई थी। और दूसरी संगीति मगध पाटलिपुत्र में हुई थी। दोस्तों अभी जो मगध है वो बिहार है और पाटलिपुत्र पटना है। और उस समय पाटलिपुत्र का राज्य मगध हुआ करता था और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र होती थी। और आज वही मगध बिहार है दोस्तों, और पाटलिपुत्र आज का पटना राजधानी है। तो इस पर ध्यान देंगे आप लोग कि पाटलिपुत्र पहले का नाम है और पटना प्रेजेंट टाइम में नाम है। मगध पहले का राज्य हुआ करता था और बिहार आज का राज्य है। तो पहला संगीति बल्लभी गुजरात में हुआ और दूसरी संगीति मगध पाटलिपुत्र में हुई थी। फिर अगला प्रश्न आया कि आगम ग्रंथ एवं क्षमा श्रवण ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों इसका उत्तर था आगम ग्रंथ एवं क्षमा श्रवण ग्रंथ जैन धर्म से संबंधित है। फिर अगला प्रश्न आया जैन धर्म से संबंधित ग्रंथों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जैन धर्म से संबंधित ग्रंथों को अंग, उपांग एवं पूर्व कहा जाता था। और जैन धर्म ग्रंथों के टीकाकार कौन थे? तो दोस्तों इसका उत्तर है जैन धर्म ग्रंथों के टीकाकार नेमी चंद सूरी थे। फिर प्रश्न बना था जैन धर्म में इंद्रिय जनित ज्ञान को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों जैन धर्म में इंद्रिय जनित ज्ञान को मति ज्ञान कहा जाता था। और दोस्तों अगला प्रश्न आया किस अभिलेख से पता चलता है कि भद्र नामक व्यक्ति 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों की स्थापना करवाई थी? तो दोस्तों कहाम अभिलेख से पता चलता है कि भद्र नामक व्यक्ति 5 तीर्थंकरों की मूर्तियों की स्थापना करवाई थी। फिर अगला प्रश्न बना था जैन धर्म के वे कौन से आचार्य थे जो जैन धर्म का बखूबी से प्रचार किए थे? तो दोस्तों आचार्य हरिभद्र सूरी जैन धर्म का बखूबी से प्रचार किए थे, यानी दिल लगाकर प्रचार किए थे। और फिर अगला प्रश्न बना था इन्हीं से संबंधित कि हरिभद्र सूरी की रचना क्या नाम है? तो दोस्तों हरिभद्र सूरी की रचना का नाम अनेकांत विजय एवं धर्म बिंदु है, अनेकांत विजय एवं धर्म बिंदु है। फिर अगला प्रश्न बना था प्रशस्ति संग्रह किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों प्रशस्ति संग्रह जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म में संलेखना से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों उपवास द्वारा शरीर का अंत कर देना संलेखना कहलाता है, यानी कि खाना पीना छोड़ दीजिए और शरीर का अंत कर दीजिए, उसे संलेखना कहते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हुई थी? तो दोस्तों भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक चले गए थे और श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त की मृत्यु हो गई थी। और चंद्रगुप्त संलेखना विधि से अपने शरीर को त्यागे थे, यानी अपने प्राण को त्याग दिए थे। कैसे? संलेखना विधि से त्यागे थे।
फिर अगला प्रश्न बना कि इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो दोस्तों इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया। फिर अगला प्रश्न बना इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया, तो दोस्तों इन्होंने अपना अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। और अगला प्रश्न बना था इन्होंने अपना उपदेश किस भाषा में दिया, तो दोस्तों इसका उत्तर था इन्होंने अपना उपदेश प्रकृति भाषा अर्ध मागधी में दिया था। और लास्ट में प्रश्न बना कि महावीर स्वामी ने स्वयं जो उपदेश दिया था उसे का क्या कहा जाता है, तो दोस्तों महावीर स्वामी ने जो अपना स्वयं का उपदेश दिया था उसे 14 पूर्वा कहा जाता है। फटाफट रिविजन एक बार करते हैं दोस्तों 2 मिनट में, उसके बाद क्लास का अंत करते हैं, यानी समाप्त करते हैं। दोस्तों महावीर स्वामी जी के 11 शिष्यों में 10 शिष्य महावीर स्वामी जी से पहले मर गए थे, और सुधामन जो शिष्य थे वो महावीर स्वामी जी के बाद में मरे थे। और मखली गोसाल को आजीवक संप्रदाय से जुड़े थे, मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय से थे। और महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष में एक बार आता है दोस्तों। और शुभ पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक है, और जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म आत्मा पुनर्जन्म और कर्मवाद को मानता है। जैन धर्म आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन है। जैन धर्म का आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन है। और दोस्तों सांख्य दर्शन के प्रतिपादक या लेखक कपिल मुनि को कहते हैं। और जैन धर्म में 2 संगीतियाँ हुई थीं। जैन धर्म में 2 संगीतियाँ हुई थी। प्रथम संगीति का आयोजन 322 ईसा पूर्व में हुआ था। ध्यान देंगे ईसा पूर्व में हुआ था। पहले जैन संगीति के अध्यक्ष स्थूल बाहु थे, और 12 अंक की रचना प्रथम जैन संगीति में भद्रबाहु ने कर दिया था। यानी 12 अंक की रचना प्रथम जैन संगीति में भद्रबाहु के द्वारा कर दिया गया था। और दोस्तों द्वितीय जैन संगीति समिति के आयोजन 512 ईस्वी में हुआ था। 512 ईस्वी में हुआ था, ध्यान देंगे। और दूसरी जैन संगीति के अध्यक्ष देवाधि श्रवण थे। और इसके आगे मैंने आपको बताया था कि जैन धर्म की एक संगीति वल्लभी यानी गुजरात में हुई थी, और दूसरी संगीति मगध में जिस समय पाटलिपुत्र उसकी राजधानी हुआ करती थी, जो जिसे अभी पटना कहते हैं, और मगध इसको बिहार में आता है, तो वहाँ पर हुई थी। अगला प्रश्न था आगम ग्रंथ एवं क्षमा श्रवण ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है, तो दोस्तों आगम ग्रंथ एवं क्षमा श्रवण ग्रंथ जैन धर्म से संबंधित है। और आगम ग्रंथ जैन धर्म से संबंधित है, और जैन धर्म से संबंधित ग्रंथों को अंग, उपांग एवं पूर्व कहते हैं दोस्तों। और जैन धर्म ग्रंथों के टीकाकार नेमिचंद सूरी थे। और दोस्तों जैन धर्म में इंद्रिय जनित ज्ञान को मति ज्ञान कहा जाता है। और कहाम के अभिलेख से पता चलता है कि भद्र नामक व्यक्ति 5 तीर्थंकरों की मूर्तियों की स्थापना करवाई थी। और आचार्य हरिभद्र सूरी ने जैन धर्म का बखूबी से प्रचार किया था, यानी दिल से प्रचार किया था। हरिभद्र सूरी की रचना का नाम अनेकांत विजय एवं धर्म बिंदु था। और प्रशस्ति संग्रह जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों। और उपवास द्वारा शरीर का अंत कर देना संलेखना कहलाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हुई, तो दोस्तों भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक चले गए थे, और श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त की मृत्यु हो गई थी। वो भी कैसे, संलेखना विधि से उन्होंने अपना प्राण त्यागा था। इन्होंने अपना उपदेश पहला जो था राजगीर में दिए थे, और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिए थे। इन्होंने अपना उपदेश प्रकृति भाषा यानी अर्धमागधी में दिया था। और दोस्तों महावीर स्वामी जी ने जो अपना स्वयं का उपदेश दिया था उसे 14 पूर्वा कहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों जैन धर्म का आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। और मैं कहूँगा दोस्तों चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और ध्यान से पढ़िए, और बार बार रिविजन करिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले बार मैंने आपको समझाया था कि अगर आप क्लास ले रहे हैं तो मान लीजिए 100% आप दे रहे हैं, तो 80% दोस्तों आप थियरी सेक्शन में लीजिए, लेकिन 20% आप रिविजन में हमेशा दीजिए। चूँकि जो बातें आपको याद हो जाती हैं, जो चैप्टर भूलती भी आपको पता भी है इस बारे में, तो जब तक आप रिविजन नहीं करेंगे दोस्तों फिर आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएंगी। तो याद करिए
पढ़िए, ध्यान से दिल लगाकर, टेंशन में मत रहिए, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, और रिवीजन करिए। इसी के साथ मैं आज का क्लास जैन धर्म भाग 3 यानी अंतिम ये क्लास था जैन धर्म का, समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।